हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं शुभम सिंह पुंडी। In the last three videos, we have completed three different chapters of mathematics which were rather too easy. And today we are going to start yet another easy chapter. It is from commercial mathematics known as banking. And in the next video, we'll be doing another yet easy chapter from commercial mathematics, that is shares and dividend. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग से हम शुरू करते हैं फटाफट से। बैंकिंग का एक वन शॉट भी नहीं लेकिन एक फटाफट से 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम बैंकिंग खत्म करते हैं। बैंकिंग में आपको क्या पढ़ना है, एक चीज पढ़नी है, वो आपको पढ़नी है आरडी। आरडी स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि हर महीने आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी देनी पड़ती है, कुछ टाइम के लिए, कुछ रेट पे जो आपको बैंक देता है। फिर एट मैच्योरिटी मतलब जब आपको टाइम पीरियड पूरा हो जाए, फिर देन बैंक gives you back your money along with the interest which you have earned। इससे आपका प्रॉफिट होता है। तो क्या होता है, आपने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ी थी। सिंपल इंटरेस्ट लगता था जो, वो होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें क्या पढ़ते थे आप, P मतलब प्रिंसिपल होता है कितना पैसा आप जमा करोगे, R मतलब रेट होता है जिस रेट पे बैंक आपके पैसे को रख रहा है अपने पास, और T मतलब टाइम होता है कि कितने सालों के लिए रखोगे। यहाँ पे आपकी आरडी होती है। आरडी में सबसे पहले आपको आरडी का इंटरेस्ट निकालना होता है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इसमें कुछ टर्म्स होती है, फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल P इंटू n प्लस 1 ओवर 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो ये क्या चीज है, ये फॉर्मूला बनता है हमारा बैंकिंग का। आप सभी इस फॉर्मूले से फेमिलियर होंगे। बहुत इजीएस्ट चैप्टर इस पूरी बुक का, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एवरीवन। इसमें क्या है, P मतलब प्रिंसिपल कि आपको हर महीने कितने रुपए जमा करने हैं। एन मतलब फॉर नंबर ऑफ मंथ्स। रिकरिंग डिपॉजिट में खास बात ये होती है क्योंकि इसमें मंथली डिपॉजिट होता है, तो इसमें आपको जो टाइम लाइन लेनी है वो आपको मंथली लेनी है। जैसे आपको पूछा होगा 2 इयर्स तक पैसा जमा किया, तो 2 इयर्स को आपको 24 मंथ्स लेना है। बाकी आर आपको पता रेट है, और यही सब चीजें इसमें। जब आपकी हो जाए, फिर निकलेगी एक एमबी होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज पढ़ते हो, अमाउंट, वही होती है ये। वहां आप क्या पढ़ते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कुछ भी, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे पढ़ते हो। यहाँ पे क्या होता है, एमपी होती है P इंटू एन प्लस आई तो ये सेम इंटरेस्ट ही है। ये P इंटू एन क्या है, अब देखिए वहां पे सारा पैसा एक ही बार में डिपॉजिट होता है। यहाँ आपका मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होता है और किसी सर्टेन मंथ के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस डाले बैंक में एक टाइम पे, तो उस 1 लाख के सम पे ही लगेंगे, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। एक बार में डाल दिया फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फिर उतना ही रहेगा मतलब। लेकिन अगर आप एक आरडी करोगे, आरडी में क्या होता है, आपको पर मंथ कुछ डालना पड़ता है। जैसे आपने पर मंथ यू आर एडिंग 1000 रुपीज, यू आर एड फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स का मतलब 60 मंथ्स होते हैं। तो आप जब ये सब डालते रहोगे आप 5 साल तक 1000 रुपीज, देन आपकी टोटल जो प्रिंसिपल आएगी वो P इंटू एन से आएगी, टोटल प्रिंसिपल। तो ये सब फॉर्मूले है इस चैप्टर में। इन दो फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लाए हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पर्सन है सलमान, ही डिपॉजिट्स 1000 रुपीज एवरी मंथ फॉर 2 इयर्स। मतलब सलमान ने जो प्रिंसिपल डिपॉजिट किया वो है 1000 रुपीज, एंड ही डिपॉजिटेड इट फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स को हमें मंथ्स में चेंज करना है, जो कि हो जाएगा 24 मंथ्स। इसके बाद आपको क्या दिया है कि इस क्वेश्चन में, इफ ही रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी, मतलब जो से मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी में पैसा मतलब एमबी आपको दिया है ₹26,000, इतना उसे मिलेगा। आपको निकालना है इसमें कि इंटरेस्ट कितना था और इसमें रेट कितना था। कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले हम एक बेसिक फॉर्मूले में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दी है तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू वाला ही फॉर्मूला चाहिए। इसमें क्या होता है, एमबी का फॉर्मूला होता है, P इंटू एन प्लस आई होता है। हम पे एमपी है 26,000, तो हम डाल देते हैं 26,000। प्रिंसिपल हम पे है 1000, एनबी हम पे 24, तो मैं लिख देता हूँ 1000 इंटू 24, और इंटरेस्ट हम पे यहाँ पे वेरिएबल बचा है इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है, सॉल्व कर दो इन्हें। तो ये हो जाएगा 26,000
और ये हो जाएगा 24,000 प्लस आई सेंड दिस देयर, आपके पास बचेगा आई इज इक्वल्स टू 2,000 बच गया। तो इंटरेस्ट आपका 2,000 रुपीज आ रहा है। यहां से हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई है। अब आर कैसे आएगा? अब आप पे इंटरेस्ट है जो आपका पहला फॉर्मूला था, उस पर अगर आप इंटरेस्ट की वैल्यू रखोगे तो आप आर निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे रख दो, इंटरेस्ट होता है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर ओवर 2 इंटू 12 अपॉन 100। इसको आप टोटली 2400 भी मान सकते हो, पर मैंने इसे ब्रेक करके लिखा है क्योंकि इससे तब इजीली वो आप क्रॉसिंग करने में इजीली हो जाती है। तो इंटरेस्ट आप डाल दो 2000 है, प्रिंसिपल 1000 था, टाइम है n मतलब 24, n प्लस 1 मतलब 25। n प्लस 1 इसलिए आता है क्योंकि रिकरिंग बार बार आपको मंथली डिपॉजिट करना है। r आपको निकालना है ओवर 2 इंटू 12 और 100 है। क्या करते हैं, ये 0 0 कैंसिल, चले गया 0। ये 2 12 इंटू 2 24 होता है, 24 क्या है ऊपर से आपके पास क्या बचा, 25 और 10, 25 और 10 बचा है। तो 2000 इज इक्वल्स टू 250 आर बचा है। आर की वैल्यू हो जाएगी 2000 ओवर 250, ये कैंसिल, 25 8 से होता है, तो रेट हो जाएगा 8%। 8% की रेट है इसमें। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन फंसता नहीं, लेकिन अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता, जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप का। देखिए, आपको ये तो पी निकालने के लिए बोलेगा, तो एम बी आई आर इजीली निकल जाता है, लेकिन ये एन वाले में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसका भी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको भी। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बैंकिंग का। इसमें मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे हमें एन निकालना है, एन मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम निकालना है, कितने नंबर ऑफ मंथ निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज लगती है आपके कॉन्सेप्ट की, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होती है ये चीज। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन बोलता है कि राम हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 400 रुपीज पर मंथ एट 10% पर एनम। मतलब राम के पास जो पी मतलब प्रिंसिपल है वो 400 रुपीज करता था, रेट जो उसे बैंक ने दी थी वो 10% पर एनम था, 10% था। इसमें लिखा है कि ही गेट्स 16,620 रुपीज ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो है रुपीज 16,620। आपसे पूछा है कि फॉर हाउ मच टाइम डिड हिज अकाउंट वाज हेल्ड, मतलब कितने समय तक उसने ये आरडी खोली थी। तो हमें एन निकालना है। तो सबसे पहले हम पी दिए आर दिए, हम आई निकाल देते हैं, क्योंकि हमें एमबी में क्या करेंगे, देखो एमबी में अगर हम रखते हैं चीजें तो वहां पे हम पे एक एन वेरिएबल बचेगा ना। आप देखिए एमबी इज इक्वल टू होता है ना पी इंटू एन प्लस आई। यहाँ पे एम है पी है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नहीं है, आप पे दो वेरिएबल बचेंगे। तो क्या कर लेंगे हम, पहले हम आई निकालेंगे। आई होता है पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर ओवर 100 ओवर 2 इंटू 12, ये होता है आपके पास। अब क्या है, इंटरेस्ट कर देंगे, प्रिंसिपल 400 है तो 400 कर देंगे, इसे n है तो इसे n ही रखेंगे, इसे n प्लस 1 ही रखेंगे, इसको हम 10 रखेंगे ओवर 100 और ये 2 इंटू 12। 100 तो इससे चला जाएगा, ये 2 इससे चला जाएगा, 5 बचेगा, ये 12 इससे चला जाएगा, 1 ये 3 बचेगा। तो हम पे इंटरेस्ट जो बचा है वो आया 5 टाइम्स ऑफ n इंटू एन, हम n स्क्वायर मान लेते हैं, n प्लस 1 होगा n ही होगा, n इंटू 1 n होता है ओवर 3। तो ये इंटरेस्ट है। अभी हमें एमबी के फॉर्मूले में रखना है, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में रखना है। मैच्योरिटी वैल्यू होती है p इंटू एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास है 16,620, प्रिंसिपल हम पे 400 है इंटू एन, एन तो हम पे एन ही है, और आई है हमारे पास 5/3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। हमने इंटरेस्ट की वैल्यू ये वाली डाल दी यहाँ पे। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आगे, आगे बस इसे बस वैल्यू को एक अच्छे से आपको एक इक्वेशन बनानी है। आप ये कर सकते हो, इसे तो ऐसे रखो, पार्ट करते हो यहाँ पे 16,620 इज इक्वल्स टू 400 n है,
इसको मैं एक काम करता हूँ, खोल देता हूँ पूरा, या खोले नहीं, आप एक काम करिए सीधा एलसीएम ही ले लीजिए पहले। ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम हो जाएगा, इसे मैं लिख देता हूँ 1200 n हो जाएगा प्लस 5, अब आप खोल दो, n² प्लस n होल में 3 हो जाएगा। अब आपको इस 3 को वहाँ भेजना है, आप इसे भेज सकते हो इस 3 को वहाँ, तो 0 3 0 होगा, 2 3 6 होगा, 6 3 81 होगा, 6 3 81 19 होगा, 1 4 9 8 6 0 आ गया इसका। यहाँ आप देखेंगे तो किसके बराबर होगा, 1200n है, 8n है, तो इसे हम लिखेंगे 1201n, यहाँ पे तो ये लिखेंगे 1205n प्लस 5n² के बराबर आ जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें दोनों साइड हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ पे अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 9 45 होता है, 4 बचा, 5 9 45 होता है, फिर से 3 बचा, 5 7 36 होता है, और 10 बचा 9972, तो आपके पास बचा 9972 इज इक्वल्स टू, इसे भी आप 5 से कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, 5 2 10 20 बचा, 5 4 20 241 n प्लस, जैसे 5 निकल जाएगा तो n²। देखो आपने इधर से 5 कॉमन लिया, इधर से 5 कॉमन लिया, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपका ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसे प्योरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो कि हमेशा n की साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ऐसे लिख दूं मैं n² प्लस 241n, इसे मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास ये बन गया है। अब आपको 9972 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि उसके जो फैक्टर्स है उसका सम या डिफरेंस बराबर आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब किया है। हम पहले 9972 के फैक्टर्स निकाल देते हैं अच्छे से। देखिए 9918 89 मतलब 3 से जा सकता है ये, तो पहले 2 से कर लेता हूँ मैं, 2 मिल जाएगा, 4 19 होगा तो मिल जाएगा 9 से जाएगा, ये 4 9 से जाएगा, 17 है तो फिर ये 8 से जाएगा, 4986 है, फिर से एक बार 2 से कर लेते, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 18 है तो ये हमारा 9 से जाएगा, और 3 से 2 4 9 3 हो गया। इसके बाद ये 3 से जा सकता है क्योंकि 2 4 6 9 3 जा सकते 3 से, 8 से जाएगा 9, तो ये 3 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, कभी भी जा सकता है 3 से, 8 3 11 1 12 3 से जा सकता है, 3 से कर लो आप, 2 6 होता है, 23 होगा, 3 7 21 होता है, 2 2 77 7 7 हो जाएगा, 14 14 2 होता है, 16 नहीं हो सकता। एक हमारे पास इसके आगे तो हमें फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, इसके मिल सकते हैं पर हम इतने छोड़ दो, 2 4 3 12 इधर 6, तो हम पे एक 36 आया, एक 277 आया, क्या इनके बीच हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं कि 241 आ जाए, बिल्कुल। इससे अगर आप 36 माइनस कर दो क्या मिलता है, 1 4 2 241 मिलता है, तो इसके फैक्टर्स 36 और 277 है, तो उससे बस आपको यहाँ पे डालना है। वैसे n² 241 को we can write 277 minus 36 times of n minus 9972 is equals to 0, ऐसा इसे आप अच्छे से लिख दो, और n² प्लस 277n प्लस में है तो प्लस 277n, ये माइनस में 36 है तो माइनस 36n माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में n कॉमन है, ले लो, n कॉमन है तो बच जाएगा n प्लस 277, यहाँ पे दोनों में 36 ही कॉमन होगी, यहाँ पे यही कॉमन है, तो माइनस 36 कॉमन है तो बच जाएगा n, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस बचेगा, ऑब्वियसली 9972 करोगे तो इसी का फैक्टर होता है 277 इज इक्वल टू 0। एक आपके पास वैल्यू आ गई n प्लस 277 जो कि अंदर है, और एक n माइनस 36 आ गई इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों को 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या होता है, ये आपने किया है, आप अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 277, उसे करोगे पुट तो n इज इक्वल टू 36। हमसे यहाँ n पूछा है, n मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स तक रखेंगे, तो क्या मंथ्स नेगेटिव होता है, नहीं, तो ये तो कैसे जाएगा, आपके पास आएगा नंबर ऑफ मंथ्स 36, दैट मींस द टाइम duration for which the account was held was 36
6 months, or you can say 3 years. So that's it. We have completed a very good question of banking. So now we'll be continuing more lectures. In the next part, we'll be studying shares and dividend. So that's it for today. Be safe, be strong, be healthy, keep practicing. Thank you very much.